हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीपी बीएससी एमएससी क्लासेज में बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंटों का यहाँ पे स्वागत है। आज हम अवकल समीकरण जो कि बीएससी बीएड के सेकंड ईयर में सेकंड पेपर है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कल हम इस बुक के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस किताब के सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी एग्जाम्पल है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस किताब के अंदर कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। 5 साल के क्वेश्चन, 7 साल के क्वेश्चन जो पिछली बार बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाते हैं तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और सिलेबस के निशान लगा लीजिए कौन से चैप्टर यहाँ पे करने हैं अपने को। इसलिए सबसे पहले आप अपनी बुक व पेन निकाल लीजिए। दोस्तों, इस बुक के अंदर अपने पास में 4 यूनिट आएगी। वैसे इस सेकंड पेपर के अंदर 5 यूनिट है। एक यूनिट जो यूनिट नंबर 5 बच गई है वो अपने को जो दूसरी पतली किताब दी गई है जिसका नाम आंशिक अवकल समीकरण है उससे करनी है। 4 यूनिट अपने को इसी किताब से करनी है। तो मैं इस किताब से यूनिट वाइज आपको बता रहा हूँ आपको कौन से चैप्टर यहाँ पे करने हैं और कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है। निशान लगा लीजिए। देखिए पेपर के अंदर क्या रहता है। दिस पेपर इज डिवाइड इनटू 5 यूनिट। ये जो पेपर है वो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड होता है। 2 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम ईच यूनिट। एक यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। जो आपको यहाँ पर 5 यूनिट में से एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करते हुए कुल 5 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं और 5 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स है। तो हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपकी 12th क्लास में पढ़ी हुई यूनिट है। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा कर लेना है। निशान लगा लीजिए बुक के अंदर। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जी एक्सरसाइज तक ABCDEFG तक उन एक्सरसाइज को ढंग से करना है। उससे अपने को पूरा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो जी से आगे भी कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपने पास में है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर अपने पास में 2 चैप्टर है। एक तो चैप्टर नंबर 2 है और एक चैप्टर नंबर 3 है। आप दोनों चैप्टर करना चाहो तो दोनों चैप्टर कर सकते हो। वैसे एक चैप्टर कर लेंगे तो भी उससे अपने को पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और वो चैप्टर है 3 और वो चैप्टर स्टार्ट होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके अंदर अपने को 3A से लेके 3G एक्सरसाइज तक करनी होगी। अब उसके बाद में अपने पास में यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 के अंदर 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो चैप्टर दे रखे हैं 4th और 5, अगर आप चैप्टर 4th और 5 कर लेंगे तो उससे अपने को पूरा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4th के अंदर 2 ही एक्सरसाइज है, 4th A और 4th B अपने को दोनों कर लेनी है।
चैप्टर 5 के अंदर भी दो ही एक्सरसाइज है, 5A और 5B दोनों के एग्जाम्पल पूरे क्वेश्चन कर लेने हैं। चैप्टर 5 ही अपने को यूनिट 5 में अगेन मिलेगा, इसलिए ये चैप्टर 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 7 और चैप्टर 10 भी करना चाहो तो कर सकते हो, इससे अपने को अदर क्वेश्चन मिलेगा। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 पूरे चैप्टर नंबर 6 से बना हुआ है। अगर चैप्टर नंबर 6 पूरा कर लिया जाता है ABCDE एक्सरसाइज तक, तो अपने को यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर 6A, B, C 3 एक्सरसाइज यहाँ पे हम करेंगे। तो ये आपको चैप्टर कौन सा करना है इस बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक ही अपने को यहाँ पर चैप्टर करने हैं। बाकी और करना चाहो तो आप कर सकते हो। इन 6 चैप्टर को करते ही अपने को एग्ज़ाम में जो यूनिट 4 तक के क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन अपने पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अपने पास में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले कोटि अर्थात इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की घात डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अर्थात घात कैसे निकालते हैं, 12th क्लास में पढ़ा भी आपने। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर 3 शब्द आए हैं। एक तो स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और तीसरा आया है अपने पास में अवकल गुणांक। कौन सा आया तीसरा? अवकल गुणांक। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर 3 शब्द है। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है परतंत्र चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है अवकल गुणांक अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम तीनों के इन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा y इक्वल एफ एक्स अर्थात y x का फंक्शन है। इसके एग्जाम्पल y इक्वल साइन एक्स ले सकते हो, y इक्वल log x ले सकते हो, y इक्वल टेन एक्स ले सकते हो। आपने इसका डिफ्रेंशिएट भी किया, जैसे y इक्वल एक्स की पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएट किया आपने n(x(n-1), ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स, जो f के अंदर x लिखा हुआ है उसे कहते हैं स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है उसे कहते हैं परतंत्र चर। जैसे आपने एग्जांपल लिया y इक्वल साइन एक्स, अगर x की वैल्यू 0 दोगे, 0 क्या हो गया यहाँ पे स्वतंत्र हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। अगर आपने x की वैल्यू साइन x के अंदर x की वैल्यू π/2 दी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y तो डिपेंडेंट हो गया और x यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, फ्री हो गया, जो चाहो आप रखो, और y आता रहेगा। वो क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने y इक्वल साइन एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएट किया था कोस एक्स, तो dy/dx को कहते हैं यहाँ पे अवकल गुणांक। क्या कहते हैं? अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं इंग्लिश में। d3y/dx3 ये भी अवकल गुणांक कहलाएगा। आपने आंशिक अवकलन पढ़े थे, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये आंशिक अवकलन ये भी क्या कहलाएगा, अवकल गुणांक। तो अपने पास में अवकल समीकरण की जो डेफिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी, देखिए पढ़िए। एक समीकरण, अवकल समीकरण एक समीकरण ही होता है जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो, अर्थात चर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स, दूसरे कौन से हो, आश्रित या परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक। अवकल गुणांक के बारे में पढ़ चुके हो, dy/dx d2y/dx² के बीच संबंधित हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान। यहाँ पर
ये अवकल समीकरण के कुछ एग्जाम्पल अपने को गिवन है। यहाँ पर x स्वतंत्र चर है अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पे परतंत्र चर है और dy/dx यहाँ पे अवकल गुणांक है अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर तीन चीजें हैं, स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण कहते हैं। ये अवकल समीकरण का दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये चौथा एग्जाम्पल है, ये पांचवा एग्जाम्पल है और ये जो छठा एग्जाम्पल है और ये सातवां एग्जाम्पल है, इसके अंदर पार्शियली डिफरेंशिएट है। अतः इस तरीके के अवकल समीकरण को हम आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। और जो ऊपर जो 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस तरीके के अवकल समीकरण को हम साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। इंग्लिश में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसी तरीके से इस नीचे वाले दो को आंशिक अवकल समीकरण और इंग्लिश में हम इसे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसे हम पतली वाली किताब के अंदर हम पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अब हम साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक जो अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके अंदर ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये एक ही चर का y क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल के लिए है, इसलिए ये अपने पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा। इसी तरीके से हम आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो आंशिक अवकल गुणांक उनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे 6 और 7, हम 6 और 7 एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे z2 वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर यहाँ पे x और y है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे z है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आगे हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है अपने पास में अवकल समीकरण की कोटि। देखिए अवकल समीकरण की कोटि के बारे में। अवकल समीकरण की कोटि की डेफिनेशन है, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। आपको केवल यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे इस एग्जाम्पल में एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसकी कोटि 1 होगी। इसके अंदर अगर हम dx से डिवाइड करते तो dy/dx बन जाएगा, इसका भी एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसकी कोटि भी 1 होगी, ऑर्डर 1 होगा। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर भी 1 होगा। चौथे एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंशिएट इसका एक बार, इसका 2 बार, तो सबसे ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पे 2 करना है अपने को। तीसरे एग्जाम्पल में इसकी डिग्री 1 होगी और छठे के अंदर ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसका डिग्री 1 होगी। इसी तरीके से सातवें के अंदर भी डिग्री यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएट है, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका ऑर्डर और डिग्री 2 होगी। कोटि ज्ञात करते समय अपने को ये ध्यान रखना है, अवकल समीकरण में अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो पहले अवकलन करके इंटीग्रेशन को साइन को हटा देना चाहिए। अब आगे हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, घात के बारे में पढ़ेंगे। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। परिभाषा देखिए, परिभाषा किसी अवकल समीकरणों में अवकलजों के संदर्भ में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दे रखी है उसके लिए सबसे पहले आपको परिमेय बनाना है। परिमेय का मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, 3/2 की पावर के रूप में नहीं होना चाहिए, और फिर उसको पूर्ण बीजीय। पूर्ण बीजीय का मतलब है
उसके अंदर साइन dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर यहाँ पे साइन एक्स ही होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात को ही उस अवकल समीकरण की घात अर्थात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाना है, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन करना है। करने के बाद में अपने को जो अवकलन हुआ है उसकी घात देखनी है। अगर अवकलन की घात 1 है तो उसकी जो डिग्री होगी, घात होगी, वो 1 होगी। अगर 2 घात है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे अवकलन 1 बार हुआ है, इसी की घात देखनी है अपने को, 1 घात है। यहाँ पे हम dx से डिवाइड कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, इसलिए इसकी घात देखनी है dy बाई डी एक्स की, 1 ही घात है। इसी तरीके से तीसरे के अंदर dy बाई डी एक्स की घात देखनी है, 1 ही है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। आगे देखिए, चौथा है अपने पास में, यहाँ पर ये अपने पास में जो पावर 3/2 दे रखी है, ये फ्रैक्शन के रूप में पावर है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इसकी पावर 2 लेने पर ये पावर 3 हो जाएगी, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें अधिकतम अवकलन मैक्सिमम डिफरेंशिएट इसी का है, 2 टाइम्स है, तो अपने को ये 2 टाइम डिफरेंशिएट है, इसी की पावर देखनी है। इसी की पावर यहाँ पे 2 है, तो हम ये इसे बोलेंगे ये सेकंड डिग्री का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी जो घात है वो 2 है। इसी तरीके से पांचवे के अंदर डिग्री इसकी 3 होगी, 3 नहीं होगी, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, उसी की पावर देखनी है। तो इसकी पावर अपने पास में 1 है, इसलिए इसकी डिग्री यहाँ पे 1 होगी। इसी तरीके से 6 और 7 के अंदर 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसी की पावर देखनी है, 1 होगी। 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, डिफरेंशिएट होने के बाद में पावर देखनी है, तो पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो भी अपने पास में 1 होगी। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास में पहला एग्जाम्पल है बुक का, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम्स। तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, उसी की अपने को पावर देखनी है। तो पावर इसकी देखो कितनी है, 1। तो इसकी जो घात होगी, डिग्री होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन है। तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे। तो पूरे का हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएट 3 बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 होगा। यहाँ पे इस 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसी की पावर देखनी है। तो पावर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपन ने घात अर्थात डिग्री और ऑर्डर वाले एग्जाम्पल किए। अब हम एक्सरसाइज के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसके अंदर बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में इसकी ऑर्डर व डिग्री फाइंड करेंगे। स्टूडेंट आपको चेक करना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क करना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल है, उसके अंदर कैसे करेंगे, इस पूरे एग्जाम्पल को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका ऑर्डर हुआ है, डिग्री फाइंड करेंगे। आपको चेक करना है आपका बराबर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। तीसरा देखिए, यहाँ पर ये इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो इसकी पावर दोनों तरफ 3 लेंगे, फिर इसकी डिग्री और फाइंड करेंगे। इसी तरीके से चौथे के अंदर भी पावर 3 लेंगे, पांचवे के अंदर डायरेक्ट डिग्री और ऑर्डर निकल जाएगा, छठे के अंदर पावर 3 लेनी पड़ेगी अपने को, फिर इसका हम डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसी तरीके से सातवें के अंदर अपने को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आठवें के अंदर बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। नवे के अंदर मैक्सिमम डिफरेंशिएट m बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर अपने पास में m है और डिग्री यहाँ पे p है, अर्थात घात p है। 9th के अंदर अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा और 11th के अंदर भी अपने को यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो
ये तो था आज का अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर घात व कोटि ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन। और भी अगर आपके पास में एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन हो जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में घात व कोटि फाइंड नहीं हो रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7611937431 पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।